इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण, जो कि संपर्क से फैलता है और फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ताकतवर हैं। अगर आप इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ गए तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे, फिर वो इन्फेक्शन फिजिकल लेवल का हो या फिर साइकोलॉजिकल लेवल का। कुछ इंसानों की मानसिक अवस्थाएं बिल्कुल उस इन्फेक्शन की तरह होती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में आप भी उनकी तकलीफ से, दुख से इन्फेक्ट हो जाओगे। आप किसी की मिजरी या फिर तकलीफ से तबाह हो सकते हैं। कुछ मनहूस लोग अपने साथ हमेशा एक बदनसीबी रखते हैं, या फिर और स्पष्ट रूप से कहूँ तो बदनसीबी को खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों को बचाने जाओगे तो आप भी उनकी तरह बन जाओगे। बिल्कुल उसी तरह अगर आप अपने आप को महत्वाकांक्षी और खुश लोगों के संपर्क में रखोगे तो आप भी यकीनन उनमें से एक बन जाओगे। अंततः चुनाव आपका है। (1818) में आयरलैंड में पैदा हुई मारिया गिलबर्ट 1840 में एज अ डांसर और परफॉर्मर अपनी किस्मत आजमाने पेरिस आ जाती है। फिर बाद में वो स्पेन में अपने एक नए नाम से लोला मोंटेज एक फ्लेमेंको डांसर बन जाती है। 1845 तक आते आते उसका करियर डगमगाने लगता है। इसी के चलते अपने सर्वाइवल के लिए वो एक वेश्या बन जाती है और कुछ ही वक्त में पेरिस में अच्छा खासा नाम कमा लेती है। सिर्फ एक आदमी जो उस वक्त लोला मोंटेज के डांसिंग करियर को बचा सकता था, वो था अलेक्जेंडर दुजारियर, फ्रांस के सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाले न्यूज़पेपर का मालिक और साथ ही साथ एक ड्रामा क्रिटिक। लोला ने तय किया कि वो उसे हासिल करेगी और अलेक्जेंडर के बारे में जांच करते वक्त उसे पता लगा कि वो हर रोज़ सुबह घुड़सवारी करता है। अब नसीब से लोला खुद एक शानदार घुड़सवार थी। एक दिन वो अलेक्जेंडर के रास्ते पर ही अपने घोड़े के साथ निकल पड़ती है और उससे मुलाकात कर लेती है। लोला उसे ऐसा जताती है कि यह मुलाकात नसीब से हुई है और एज एक्सपेक्टेड वो लोला के चाम के आगे टिक नहीं पाता। उस दिन के बाद वो हर रोज़ साथ में घुड़सवारी करने लगते हैं और कुछ ही हफ्तों में लोला उसके अपार्टमेंट में मूव हो जाती है। वो दोनों खुश थे। अलेक्जेंडर की मदद से लोला अपने करियर को जिंदा रख रही थी। अपनी एक सामाजिक पहचान होने के बावजूद अलेक्जेंडर अपने दोस्तों से ये कह देता है कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि लोला की शादी पहले ही हो चुकी है। 19 साल की उम्र में एक इंग्लिश मैन से शादी होने के बाद लोला वहाँ से भाग गई थी और वो अभी भी उस इंग्लिश मैन से लीगली मैरिड थी। अलेक्जेंडर लोला से खूब मोहब्बत करता था, शायद इसीलिए वो अपने आने वाले बुरे वक्त को भाप नहीं पाया और ना ही उस वक्त से कभी उभर पाया। लोला के ज़िंदगी में आने के बाद अलेक्जेंडर का बिजनेस घाटे में आ गया। साथ ही साथ उसके ऊंचे ओहदे वाले दोस्त उसे अवॉइड करने लगे। एक दिन पेरिस के अमीरों में से एक आदमी ने अलेक्जेंडर को अपनी पार्टी में इनवाइट किया। लोला भी उस पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन अलेक्जेंडर ने लोला के सोशल स्टेटस की वजह से उसे पार्टी में आने से मना कर दिया। इस बात से नाराज़ लोला उससे झगड़ने लगती है। अलेक्जेंडर और लोला का ये पहला झगड़ा था। लोला के झगड़े के बावजूद भी अलेक्जेंडर अकेले ही पार्टी में जाता है और उसी झगड़े की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा पी लेता है। पार्टी में उसकी नज़र ब्यूलियन पर पड़ती है। ब्यूलियन एक नामचीन ड्रामा क्रिटिक था और उसने लोला को क्रिटिसाइज किया हुआ था। शराब से धुत अलेक्जेंडर ब्यूलियन की बेइज्जती कर देता है। ब्यूलियन को यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो अलेक्जेंडर को एक ड्यूल में यानी कि द्वंद्व युद्ध में चैलेंज करता है। अब ब्यूलियन सिर्फ ड्रामा क्रिटिक नहीं था, वो पेरिस के सबसे बेहतर बंदूकबाजों में से एक था। जब ये बात अलेक्जेंडर को पता चलती है तो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ब्यूलियन नहीं मानता और द्वंद्व युद्ध होता है। जैसा कि अपेक्षित था, अलेक्जेंडर दुजारियर मारा जाता है और इसी के साथ खत्म होती है पेरिस के एक महत्वाकांक्षी नौजवान की कहानी। इस बात के दुख से लोला मोंटेज पेरिस छोड़ देती है। 1846 में लोला मोंटेज म्यूनिक में होती है, जहां वो ये तय करती है कि वो बेवेरिया के किंग लडविग का दिल जीतेगी। लेकिन अगर लोला को किंग लडविग तक पहुंचना है तो उसे एक और आदमी से जाना पड़ेगा, काउंट रेकबर्ग। काउंट रेकबर्ग खूबसूरत लड़कियों का शौकीन था।
एक दिन लोला अपने घोड़े पर रेगबर्ग से मिलने आती है, लेकिन गलती से वो घोड़े पर से गिर जाती है। रेगबर्ग उसकी मदद करता है और उसी मुलाकात के दौरान लोला किंग लडविग के लिए एक परफॉर्मेंस की विनती करती है। काउंट रेगबर्ग मान जाता है। रेगबर्ग लोला की परफॉर्मेंस के लिए कुछ लोग और किंग लडविग को मनाता है, लेकिन आखिरी मौके पर किंग लडविग एंटर रूम में परफॉर्मेंस के लिए मना कर देता है। जब लोला एंटर रूम में पहुंचती है तब उसे लडविग की कुछ बातें सुनाई देती है। लडविग कहता है, मेरे पास ऐसे एहसान मांगने वाले अनजान लोगों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ये बात सुनते ही लोला सिपाहियों को धक्का देकर रूम में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान उसकी ड्रेस सामने से फट जाती है, शायद अनजाने में या फिर शायद जानबूझ के। ड्रेस के फटने की वजह से सामने आए उसके नंगे स्तन और लोला की आंखों में नजर आ रही जरूरत की भूख एक अजीब सा दृश्य तैयार कर रहे थे। इस दृश्य से सब चौंक जाते हैं, खासकर किंग लडविग। लोला को परफॉर्मेंस के लिए स्टेज मंजूर किया जाता है। 55 घंटे के बाद उसने बेवेरियन स्टेज में अपनी परफॉर्मेंस दी। हालांकि रिव्यूज खराब थे, लेकिन किंग लडविग के दिल में लोला ने एक जगह पा ली थी। उसके बाद किंग लडविग ने उसके लिए कई परफॉर्मेंसेस अरेंज की। कुछ वक्त के बाद तो ऐसा लग रहा था मानो कि लोला ने लडविग पर कोई जादू कर दिया हो। वो पब्लिकली उसके साथ घूमने लगा, उसके हाथों में हाथ डालकर चलने लगा, उसकी परवाह करने लगा। और तो और किंग लडविग ने लोला को म्यूनिक में एक शानदार अपार्टमेंट भी गिफ्ट दिया। वो उस पर गिफ्ट्स की बारिश करने लगा, उसके लिए कविताएं लिखने लगा। अब उसकी पसंदीदा औरत के पास नाम के साथ साथ पैसा भी था। लोला को आसानी से मिली शोहरत की वजह से वो अपना आपा खो रही थी। उसके बर्ताव में बदलाव होने लगे। एक दिन जब वो अपने घोड़े पर जा रही थी तब एक बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी पर उसके सामने आ जाता है। वो उसे मारने लगती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके सामने आ गया और वो उसके आगे नहीं जा पा रही थी। एक और वक्त की बात है जब वो अपने कुत्ते को घुमा रही थी, तब वो कुत्ता छूट जाता है और रास्ते पर एक आदमी पर झपट्टा मार लेता है। उस वक्त उस आदमी को बचाने के बजाय वो उल्टा उसी आदमी को चाबुक से मारने लगती है। ऐसे कुछ हादसों की वजह से आम जनता में लोला के लिए नफरत बढ़ रही थी, लेकिन तब भी किंग लडविग लोला की ही साइड से बातें करते। जनता के साथ साथ उसके दरबार में कुछ लोगों ने लडविग को इन हालातों के बारे में सावधानी बरतने को कहा, लेकिन जो भी लोला के खिलाफ जाता उसे किंग लडविग अपने पद से ही हटा देता। बेवेरियन जनता जो कभी अपने राजा से प्यार करती थी अब उससे नफरत करने लगी थी। किंग लडविग ने लोला को काउंटेस बना दिया। इसके बाद वो राज्य के डिसीजंस में पॉलिटिक्स में हाथ डालने लगी, यहाँ तक कि वो कुछ पॉलिसीज पर किंग लडविग को भी सलाह देने लगी। लोला का इन्फ्लुएंस सीधा राजमहल तक पहुंच चुका था। इस बात से नाराज आम जनता अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई और शहर में दंगे शुरू हो गए। हर एक नागरिक के मुंह पर सिर्फ एक नारा था, रॉस मिट लोला, यानी कि लोला को बाहर निकालो। फरवरी 1848 तक ये प्रेशर इतना बढ़ गया कि किंग लडविग को लोला को बेवेरिया से बाहर भेजना पड़ा। हालांकि लडविग ये चाहता नहीं था। लोला भले ही निकल गई हो, लेकिन लोग अब राजा के खिलाफ थे। कुछ ही हफ्तों में लोगों ने अपने प्यारे राजा पर गुस्सा जताया और इतना दबाव बनाया कि किंग लडविग को अपनी गद्दी छोड़ने पर मजबूर होना पड़े। इसके बाद लोला इंग्लैंड मूव कर जाती है। शादीशुदा होने के बावजूद इंग्लैंड में उसकी नज़र जॉर्ज हिल्ड नाम के एक इंसान पर पड़ती है, एक नौजवान आर्मी ऑफिसर जो कि एक इन्फ्लुएंशियल बैरिस्टर का बेटा था। लोला से 10 साल छोटा हिल्ड यकीनन चाहता तो वो किसी भी खूबसूरत लड़की को अपना बना सकता था, लेकिन लोला का जादू यहाँ भी चल गया। 1839 में उन दोनों ने शादी कर ली, ये जानने के बावजूद कि लोला का उस इंग्लिशमैन से डिवोर्स नहीं हुआ है। दूसरी शादी के जुर्म में उन्हें अरेस्ट किया जाता है। बेल पर छूटते ही वो दोनों स्पेन भाग जाते हैं। वहाँ उनका झगड़ा होता है और गुस्से में लोला हिल्ड को चाकू मार देती है। हालांकि घाव जानलेवा नहीं होता, लेकिन हिल्ड का दिल तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। लोला वहाँ से भी निकल जाती है और जॉर्ज हिल्ड पुर्तगाल चला जाता है, जहाँ गरीब भुखमरी के हालातों में रहता है। कुछ महीनों के बाद एक बोट के एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो जाती है। 1853 में लोला कैलिफोर्निया आ जाती है।
जहां वो फिर से पैटहुल नाम के एक आदमी से शादी कर लेती है। कुछ वक्त में ही एक दूसरे मर्द के लिए वो उसे भी छोड़ देती है। उसके बाद पैटहुल डिप्रेशन में चला जाता है, अपने आप को शराब में झोंक देता है और एक नशेड़ी की मौत मरता है। 41 साल की उम्र में लोला अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डालती है, अपने आप को भगवान के हवाले कर देती है। 2 साल बाद 1861 में लोला मोंटेज की मौत हो जाती है। लोला मोंटेज कई मर्दों की तरफ अट्रैक्टेड हुई और जो लोग उसे पसंद आते वो उन्हें पाने की कोशिश करती और यकीनन वो उन्हें पा भी लेती। लोला अपने पार्टनर्स पर मानो एक पकड़ बना लेती। उन्हें ऐसा लगता कि लोला उन्हीं का हिस्सा है, उसकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम है, उसकी तकलीफ उनकी तकलीफ है। लेकिन अंततः लोला के हर एक पार्टनर को एक वक्त पर यह ज़रूर महसूस हुआ कि असली दिक्कत लोला खुद है, लेकिन वो उस वक्त भी उसे धकेल नहीं सकते क्योंकि तब तक लोला उनका एक अहम हिस्सा बन जाती, बिल्कुल किसी इन्फेक्शन की तरह। वक्त के साथ साथ लोला का इन्फेक्शन उसके पार्टनर्स पर पूरी तरीके से हावी हो जाता, लेकिन तब तक लोला उनसे ऊब जाती और उन्हें छोड़ देती या फिर उनसे दूर हो जाती। जब तक उसके पार्टनर्स इन सारी बातों को समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोला फीमेल होने की वजह से आपको लग रहा होगा कि इन्फेक्शन सिर्फ फीमेल्स में होता है, लेकिन नहीं, इन्फेक्शन में जेंडर का कोई रोल नहीं है। वो इन्फेक्टर्स मेल भी हो सकते हैं, ऐसे लोग जो अपने साथ एक अजीब सी मनहूसियत लाते हैं, जो किसी चीज़ को एक नज़रिए से नहीं देख सकते। आप सोच रहे होंगे कि मैं नेगेटिव इंसानों की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, असल में मैं उन माइंड्स की बात कर रहा हूँ जो निगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हर किसी को वो एग्जाम्पल पता ही होगा जिसमें एक गिलास को आधा पानी से भर दिया जाता है और एक आम सवाल पूछा जाता है कि गिलास आधा पानी से भरा हुआ है या फिर आधा खाली। जो लोग गिलास को आधा भरा हुआ बोलते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही उनमें जो कहते हैं कि गिलास आधा खाली है। तो दिक्कत कहाँ है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिलास को आधा खाली मानेंगे, लेकिन जस्ट टू प्रूव कि गिलास खाली है वो उस बचे पानी को भी फेंक देंगे। सरल भाषा में समझाऊं तो प्रॉब्लम निगेटिव लोग नहीं है, बल्कि वो है जो निगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, और ये दिक्कत है। कुछ लोग बुरे हालातों में पैदा होते हैं, कुछ लोग अच्छे हालातों में पैदा होते हैं, कुछ उन बुरे हालातों को बदलने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों की वजह से, अपनी सोच की वजह से अपने अच्छे हालातों को भी बुरे हालात में तब्दील कर लेते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी को अपना नहीं सकते। हर वक्त एक्सक्यूजेस देते रहेंगे, अपने नसीब को दोष देते रहेंगे, हर बार किसी और चीज़ को जिम्मेदार मानेंगे, फिर वो कोई इंसान हो, कोई परिस्थिति हो, या फिर उससे भी वाहियात, वो जिम्मेदार मानेंगे भगवान को। एक बात को समझ लीजिए, जो लोग अपनी गलती को नहीं जान सकते वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ऐसे लोग इन्फेक्शन होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे इंसानों की प्रेजेंस में हैं तो आप उनको दूर कीजिए, ना बात करने की और ना ही मदद करने की कोशिश कीजिए। निर्दयी होकर अपने आप पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। उनकी मदद के चलते आप भी उन जैसे ही बन जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि भला ऐसा क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग भावनाओं की तरफ संवेदनशील होता है। आप जिन लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हैं आप उन्हीं की तरह बन जाते हैं, और ऐसे इन्फेक्टर्स एक स्ट्रॉन्ग इमोशन रखते हैं जो कि यकीनन आप पर असर करेगा। वो अपने आप को एक विक्टिम दिखाएंगे, बुरे हालातों का शिकार दिखाएंगे, लेकिन असल में वो बुरे हालात उनकी खुद की गलती होगी। गलत फहमी मत रखिए, इन्फेक्टर वो नहीं है जो बुरे हालात में है, बल्कि वो है जो अपनी आदतों की वजह से उन बुरे हालातों को अपनी तरफ लाता है। और अगर बात ताकत के मामले में करनी हो तो ये समझ लीजिए कि जिन लोगों से आप एसोसिएटेड है वो महत्वपूर्ण होना ज़रूरी है। इससे ना आपकी ऊर्जा जाएगी और ना ही वक्त। मैं जानता हूँ कि अब भी आप में से कई लोग इससे कन्विंस नहीं हुए होंगे, लेकिन सच कहूँ तो कन्विंस होने की ज़रूरत भी नहीं है। या तो इन्फेक्शन को दूर करो या फिर उससे होने वाले परिणामों के लिए तैयार रहो।
वीडियो खत्म होने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमारे इस चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं हर किसी का अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसी के चलते चैनल पर एक Q&A वीडियो होगा। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला है जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, क्योंकि अगला वीडियो Q&A का ही होगा। एंड एज ऑलवेज, स्टे हैप्पी और स्टे क्यूरियस।